हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ एस्करिस लुम्ब्रिकोइड। सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन, जो 2 मार्क की क्वेश्चन आता है। हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है ना। उसके बाद उनकी जो मॉर्फोलॉजी देखेंगे, मेल एंड फीमेल की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देन उनकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से वो इन्फेक्ट करता है उसको देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे एस्कारियासिस जो डिजीज है उनकी सिम्टम्स देखेंगे, है ना, उनकी डायग्नोसिस देखेंगे। उसके बाद उसके कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उससे कैसे बच सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं देखेंगे। तो उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देखिए। ये फाइलम नेमाटोडा होता है। फाइलम नेमाटोडा को हम राउंड वार्म कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को यदि आप कट करोगे ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल बॉडी होता है। इस प्रकार की बॉडी आप उसको ऐसे कट करोगे तो टीएस में आपको राउंड सा नजर आएगा। एंड उनकी स्पिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये स्यूडोसिलेमेंट होते हैं, ठीक है। क्लास क्रोमाडर्मा, ऑर्डर एस्कारिडिया, फैमिली एस्कारिडिया एंड जीनस एस्कारिस एंड स्पेसीज एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर ह्यूमन होते हैं वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो हस्ट है ना, एक सिंगली हस्ट है, दैट इज द ह्यूमन हस्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने ये एंडोपैरासाइट होता है ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स के अंदर ही आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए उसको हम एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रह रही हैं और हमारे न्यूट्रिशन को ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए उसको हम एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आपको अलग देखने को मिलेगा। आप इजीली आसानी से मॉर्फोलॉजिकली देख के बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो मैं आपको अभी उनकी क्राइटेरिया बताऊंगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहने से आप बोल सकते हो कि मेल है और क्या रहने से आप बोल सकते हो कि फीमेल है। मेल एंड फीमेल एस्करिस के बारे में, तो ये होता है मेल जो होता है साइज में थोड़ा छोटा होता है, एंड फीमेल साइज में लंबे होगा, यानी कि लंबे लेंथ ज़्यादा होता है। उनकी जो टेल हिस्सा होता है मेल की कॉर्ब्ड होता है, लेकिन फीमेल की पॉइंटेड यानी कि स्ट्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, मेल के अंदर आपको क्लोआकल अपेरेचर देखने को मिलेगा। क्लोआका क्या होता है? क्लोआका एक सिंगल ओपनिंग होता है, हमेशा के लिए याद रखिए, एनिमल किंगडम में आपको काम आएगा कि क्लोआका इज ए सिंगल ओपनिंग थ्रू व्हिच, एक ही ओपनिंग रहेगा जिसके थ्रू मतलब कि गैमेट, मेल हो तो स्पर्म जाएगा, फीमेल हो तो ओवम जाएगा, है ना। तो गैमेट निकलेगा और नाइट्रोजनस वेस्टेज भी उस एरिया में देके जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उस जगह में देके जाएगा। तो एक ही सिंगल ओपनिंग होता है, उसको हम क्लोआका बोलते हैं। फीमेल के अंदर आपको क्लोआका नहीं होता है, उनका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट होने के लिए आनस पाया जाता है। फीमेल के अंदर पिक्यूलरिटी होता है कि जेनिटल या अपेरेचर होता है, यानी कि जिसके थ्रू फर्टिलाइज्ड एग जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और उसको हम गोनोपोर कहते हैं। मेल के अंदर क्या होता है, कुछ कॉपुलेटरी सीटे होते हैं, जैसे पेनाइल स्ट्रक्चर जैसे ना उस प्रकार की होते हैं। माउथ दोनों में होता है, एक्सक्रीटरी पोर दोनों में होता है। तो उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की व्यू में भी एक बार देख लीजिए। ओवरी पाया जाता है, यहाँ पर टेस्टिस है, यानी कि स्पर्म बन रहा है ना, नॉर्म रिंग होता है, ठीक है। अच्छा, तो अनस फीमेल है तो अनस होता है, मेल है तो देखिए कॉपुलेटरी स्पिकुल्स होता है, एंड जो कहाँ गया आपकी क्लोआका प्रेजेंट होता है उनके, ठीक है। स्पर्म डक्ट होता है। और उनके डिफरेंसेस भी एक बार नजर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। साइज में भी छोटे बड़े होते हैं, एंड जो टेल रीजन की हिस्सा देख लीजिए, जेनिटलिया पोर, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल और अनस के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे उनकी जो लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल के फर्स्ट हिस्सा क्या होता है? कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्या होता है, आपको तो मेल एंड फीमेल, है ना, स्ट्रक्चर पता लग गया, मेल एंड फीमेल होता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको शो होगा। तो ये क्या करेंगे, दे शुड कपुलेट, है ना। कहाँ पर कपुलेशन शो करते हैं? कपुलेशन अकर इन द फीमेल, मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, एंड इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेल एंड फीमेल एस्करिस आपको दिखने को मिलेगा, वहां पर कॉपुलेशन होता है, ठीक है ना। जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा, है ना, इंटरनल होगा, फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, तो अकर इन द जाइगोट फॉर्मेशन अकर इन द सेमाइनल रिसेप्टेकल पार्ट ऑफ द यूटेरस, फीमेल की जो सेमाइनल रिसेप्टेकल पार्ट होता है वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट बनने के बाद उनकी जो है ना, जाइगोट के अंदर क्या होता है,
जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, कैप्सूल फॉर्मेशन होता है। देखिए इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट कैप्सूल फॉर्मेशन होगा। कैप्सूल क्या है, एक कवरिंग है, एक कोट है, आप ऐसे समझ सकते हो। वही कैप्सूल फॉर्मेशन में वहां पर क्या होता है, 3 लेयर होता है ना, 3 लेयर होता है। अच्छे अच्छे से याद रखिए। सबसे अंदर वाला लेयर को लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड लेयर होता है। उससे बाहर जो रहेगा काइटिनस यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। उससे बाहर जो रहेगा दैट इज द प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन से बना हुआ है। याद रखिए लिपिड मेम्ब्रेन को ही एक की साइटोप्लाज्म से लिपिड सीक्रेट होता है, काइटेनियस भी एक की साइटोप्लाज्म से सीक्रेट होता है, लेकिन जो प्रोटीनियस एल्बुमिन लेयर होता है यूटेराइन वॉल से सीक्रेट होता है। ये कवरिंग बनने के बाद हम उसको बोलते हैं कि जाइगोट रेफर्ड टू एज द कैप्सूल। ठीक है ना, अभी आपने जाइगोट को कैप्सूल बोलोगे। ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग है कि वो जो ओवम है ना, जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, तो ये 10 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है ना, कोई भी एडवर्स कंडीशन हो क्यों ना हो, ये जिंदा रह सकता है, याद रखिए। फिर हम देखेंगे एक सिंगल फीमेल होता है, उनके यूट्रस से 27 मिलियन कैप्सूल एट ए टाइम मतलब कि फॉर्मेशन कर सकता है। तो कितने मतलब कि इन्फेक्टिव है देखिए। तो मैंने जैसे आपको बताया उनका सेक्शन व्यू आप देख सकते हैं। अंदर वाला लिपिड मेम्ब्रेन लेयर होता है, मिडिल में आपको काइटिनियस लेयर देखने को मिलेगा एंड बाहर जो होता है प्रोटीनियस लेयर होता है। और ये एक ओवी फॉर्म होता है ना, ओवी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो मतलब कि उनकी ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे कैप्सूल लेइंग, है ना। कैप्सूल्स की जो लेइंग होता है, ये कैप्सूल क्या है, उनको फर्दर डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन की जरूरत होता है। आपको पता है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होता है, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है ना, अंडर टेम्परेचर हम लोग तो होम्योथर्म होता है 37 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा, तो इसलिए उनको एक ओपन एनवायरनमेंट की जरूरत होता है। तो करेगा क्या, देखिए कैप्सूल्स क्या होगा, रिलीज हो जाएगा जो फीमेल है ना, फीमेल गोनोपोर होता है, फिर भल्बा ऑफ फीमेल गोनोपोर, उसके एक ओपनिंग होता है जैसे मैंने आपको बताई थी, उसके थ्रू ह्यूमन इंटेस्टाइन्स को रिलीज हो जाएगा। जब भी ह्यूमन क्या करेगा, मल त्याग करेगा, तो उनकी मल के थ्रू ये बाहर आ जाएगा, है ना। कैप्सूल रिलीज मैंस इंटेस्टाइन्स थ्रू फीमेल गोनापोर, फीमेल गोनापोर देखिए मैन इंटेस्टाइन किया जाएगा। इसके बाद ओपन एनवायरनमेंट थ्रू होस्ट फेसेस, फेसेस का मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड मेटल यानी कि स्टूल होता है। ठीक है, अच्छा एक बार 15,000 से 2 लाख कैप्सूल्स पर डे वो रिलीज कर सकता है। कितना हैवी अमाउंट आप समझ सकते हो। ठीक है ना, अच्छा जी जो कैप्सूल है दैट इज रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो भी हारस कंडीशन होगा ये रेजिस्टेंस कर लेगा। फिर अभी ये मिट्टी के अंदर आ गया। ठीक है ना, अभी देखिए नेक्स्ट क्या होगा, क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। देखिए मिट्टी के अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर जो क्लीवेज स्टार्ट कर लेगा, है ना। पहला क्लीवेज जो होता है उनका स्पाइरल होता है एंड डिटर्मिनेंट होता है। याद रखिए कभी कभी एमसीक्यू के अंदर आ जाता है क्लीवेज टाइप ऑफ द आस्कारिस, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि जैसे एक सेल से 2 सेल हुआ ना, ये सेल लीवर बनाएगा, ये आपका गोनोपोर बनाएगा, पहले ही डिटरमाइंड है, ऐसा नहीं कि आगे चलकर डिटरमाइन होगा, पहले ही डिटरमाइंड हो चुका है। तो 2 सेल 4 सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो टी शेप की होता है, यानी कि ऐसे भट्टीला रहेगा, इस तरीके से रहेगा। फिर रोम्बॉइड 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज को हम ब्लास्टुला बोलते हैं, क्योंकि एक होलो कैविटी बनाएगा और सरफेस में बहुत सारे सेल ऐसे अरेंज हो जाएंगे, अंदर वाला खोखला होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, उसी प्रकार से उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। ब्लास्टुला के बाद आएगा गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर क्या होता है, वहां पर सेल मॉडिफिकेशन होगा, इस प्रकार से सॉलिड अरेंजमेंट हो जाएंगे, जिसको हम एक्टिव जुवेनाइल फेज कहते हैं। जो जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज के अंदर आपको नॉर्बरिंग देखने को मिलेगा, एस्क्रोटरी सिस्टम देखने को मिलेगा एंड वही जुवेनाइल फेज को हम बोलते हैं फास्ट रैबिडिटीफॉर्म स्टेज। ठीक है ना, लेकिन याद रखिए फास्ट रैबिडिटीफॉर्म स्टेज इज नॉट द इन्फेक्टिव स्टेज, इसलिए उनको सेकेंड स्टेज को जाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद वो फिर क्या करेगा ना, सेकेंड मोल्डिंग स्टार्ट करेगा एंड जो सेकेंड मोल्टिंग स्टेज होता है दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। अभी क्या करेगा, वो इंतजार करेगा कोई दूसरे होस्ट को बॉडी के अंदर जाने के लिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी है ना इन्फेक्शन टू द न्यू होस्ट, जैसे छोटे बच्चे ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको क्या पता है, वो तो मिट्टी जो होती है ना मुंह पे ले लेते हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि उसके अंदर है या नहीं है। हम लोगों की बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई गंदा खाना हमने खाया, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं लाइफस्टाइल डिजॉर्डर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, शादी वगैरह के जाने के टाइम पे सलाद वगैरह ले लेते हैं, कुकुम्बर है, रॉ फ्रूट्स है, वहाँ उसके अंदर गाजर कैरेट पड़ा हुआ है, टमाटो है, ये सारे रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि उनकी जो एग है ना, यदि जैसे आलू हम ले लेते हैं, अभी तो डायबिटीज के वजह से चक्कर से आलू नहीं खाते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में
इस टाइप की डिजीज जो इन्फेक्टेड डिजीज है ना बहुत हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोग खोला में मल त्याग कर रहे थे, उस टाइम में लैट्रिन इतना नहीं था, है ना। अभी लोगों के पास थोड़ा लैट्रिन वगैरह सैनिटेशन की माहौल बन चुका है, आई होप, लेकिन एक टाइम था जैसे नहीं था, लोग खुले में मल त्याग कर रहे थे, तो इस टाइप की डिजीज फैलने की बहुत चांसेस था। इसलिए पिछले टाइम पे जो मतलब कि शादी वगैरह हुआ करता था ना, लोग आलू वगैरह करते थे, क्योंकि आलू को उबलाने के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप उसको माश नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए हम इस टाइप की चीज़ों को एक्वायर कर लेंगे, लेकिन ज़रूर ध्यान दीजिए कि अच्छे से वो सैनिटाइज हुआ है या नहीं है, यानी कि अच्छे से वॉश करके उन्होंने बनाया है या नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो आस्कारियासिस डिजीज होने की चांसेस रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे इन्फेक्शंस टू न्यू होस्ट, है ना। कंटामिनेटेड फूड और सॉइल के थ्रू जा सकता है, जाने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएगा, यानी कि स्टोमा से गुजरे हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अल्कालाइन एनवायरनमेंट है, जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग था, जिसके अंदर आपका सेकेंड स्टेज ऑफ रैबिलिटी लार्वा था, ये बाहर आ जाएंगे, यानी कि हैच आउट हो जाएगा। हैच आउट होने के बाद ये उनकी माइग्रेशन शो करेगा, कैसे ना, ये कुछ सिक्रेशन करेगा जो कि हमारा एपिथेलियल लेयर होता है उसको क्रश कर जाएगा, है ना। तो देखिए, तो बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ढेर सारा ब्लड सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड मटेरियल तो ऑब्जर्व होके जाएगा ना, ठीक है ना, बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो वो ब्लड वेसल्स उसको कनेक्टेड है। फिर वहाँ पर क्या होगा ना, एक बार ब्लड वेसल्स को आने के बाद हर एक फूड क्या होता है, लीवर को जाता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। फिर लीवर उसको क्या करेगा ना, हार्ट को भेजेगा, क्यों फिर हार्ट फिर क्या करेगा, लंग्स को भेजेगा ऑक्सीजन लाने के लिए, फिर लंग्स से ब्लड वापस हार्ट को आता है, फिर हार्ट पूरा का पूरा बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है ना। तो इसी तरीके से हर फूड एंड न्यूट्रिएंट हर एक सेल को मतलब कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है ना, ये तो ब्लड वेसल्स इंटेस्टाइन वाल को छेद करेगा, इस प्रकार की पोर फॉर्मेशन करेगा, उसके अंदर गुजर जाएगा। जाने के बाद ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया, आने के बाद चला जाएगा लीवर के पास, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के पास। लीवर से फिर वो वापस जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट से पल्मोनरी आउटा देके लंग्स के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आउटा लेके लंग्स को जाता है, तो वहां से चला जाएगा लंग्स, और लंग्स को जाते हुए लंग्स से फिर ये एंट्री करेगा लंग्स की आल्वियोली के अंदर। आल्वियोली के अंदर फिर क्या करता है देखिए, है ना। अच्छा, लंग्स की आल्वियोली के अंदर उनको बहुत ढेर अमाउंट की ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। वहां पर उनकी थर्ड स्टेज लार्वा एंड फोर्थ स्टेज लार्वा की फॉर्मेशन होता है। मिट्टी के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज हुआ था, लंग्स के अंदर थर्ड एंड फोर्थ स्टेज हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिए, पूछा जाता है हमेशा, है ना, उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज लार्वा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर क्या करेगा ना, उनकी सेकेंडरी माइग्रेशन शो करेगा। ये तो पहली माइग्रेशन हो गया, यहाँ पर उनकी ग्रो हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पर लंग्स टू ये ट्राकिया को अंदर चला जाएगा, है ना, वापस चले जाएगा लंग्स, है ना। लंग्स से मान लीजिए ट्राकिया, ट्राकिया से आपको पता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है दिस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड माउथ। जब भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, मान लीजिए हम खांसी आया और वही उसको हम निगल लिया, फिर वापस ये क्या करेगा, फेरिंग से फिर हमारे ऑइसोफेगस के अंदर फूड पाइप के अंदर एंट्री कर जाएगा, फिर स्टोमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये मेल एंड फीमेल आस्कारिस देखने को मिल जाएंगे, मेल फीमेल आस्कारिस देखने को मिलेंगे। मिलने के बाद यहाँ पर क्या होगा ना, उनकी सेकेंडरी फोर्थ स्टेज लार्वा मेल एंड फीमेल को 8 to 10 डे उनको लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो वहाँ पर मेल फीमेल बन गए, फिर वापस क्या करेगा, फीमेल ओवम बनाएगा, मेल स्पर्म बनाएगा, फिर उनकी कॉपुलेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इस प्रकार की चीजें कंटिन्यू रहेगा। और एक होता है एबरेंट माइग्रेशन। एबरेंट माइग्रेशन क्या होता है, उनकी नॉर्मल पाथवे को छोड़ के, जैसे कि मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स, उसको छोड़ के यदि ये ब्रेन की तरफ चला गया, दैट इज वेरी डेंजरस स्टेज, उसको हम एबरेंट माइग्रेशंस कहते हैं। नोट्स देख लीजिए कि इंजेक्शंस, पहले इंजेक्शंस किए हैं ह्यूमन लोग हमने, है ना, आस्कारियासिस की, विदाउट कमिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल, एक्सीडेंटली स्वालोइंग हो गया, है ना। तो माउथ कंटेक्ट ऑन कुक्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसके थ्रू हमको हो सकता है आस्कारियासिस, यानी कि जो डिजीज। माइग्रेशंस जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हैचिंग हुआ, डेवलप हुआ, हार्ट लंग्स, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स वाया द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू आ जाएगा। आफ्टर मैच्योरिंग 10 to 14 डे इन योर लंग्स, लार्वा ब्रेक डाउन टू एयरवे एंड ट्रैवल अप थ्रोट
थ्रोट दे कैन कॉफ्ट बाय स्वालो, थ्रोट को आ जाएगा, स्वालो भी हो सकता है। मैचुरेशन होने के बाद वन दे बैकअप द इंटेस्टाइन्स एंड पैरासाइट ग्रो इनटू मेल एंड, तो अभी फिर इंटेस्टाइन को आने के बाद मेल एंड फीमेल हो जाएंगे। उसके बाद उनकी साइज दे रखा है, फीमेल बड़ा है साइज में, मेल छोटा है, ठीक है ना। अच्छा, रिप्रोडक्शन फीमेल वार्म 2 लाख एग्स पर डे रिप्रोड्यूस कर सकता है, मेल भी इसी प्रकार की। फिर उन्होंने साइकिल ऐसे करेंगे। फिगर भी आप देख सकते हो, जैसे ये कैप्सूल बना हुआ है ना, 3 लेयर है। ये क्या करेगा, ह्यूमन उसको एनगल्फ किया, इंजेस्ट किया खाने के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन को आ गया, डियोडेनम है ना, पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द, तो अभी क्या होगा, फिर लिवर होते हुए लंग्स को आ गया, हार्ट, और माइग्रेट टू लंग्स फ्रॉम वेयर दे आर कॉप्ड ऑफ स्वॉलोड। फिर अगेन फिर एंट्री करेगा, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फिर ह्यूमन मल तक किया, फिर सॉइल के अंदर गया, फिर अनफर्टिलाइज्ड एग, ये उनकी कैप्सूल बनाएगा। बनाने के बाद फिर अगेन दोबारा भी ह्यूमन को अफेक्ट कर सकता है। आस्कारियासिस और बारे में थोड़ा देख लेंगे। पैथोजेनेसिटी ऑफ आस्कारियासिस के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने बताया कि वो आस्कारियस लुम्ब्रिकर्स जो आस्कारियस करता है, एब्डोमिनल पेन होगा, इंडाइजेशन होगा, वीकनेस, एनीमिया, नोजिया, वोमिटिंग, है ना। नोजिया का मतलब है कि उल्टी लगना, है ना, एंड वोमिटिंग का मतलब है कि उल्टी हो जाना, डायरिया स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड वीक एडल्ट। टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये कुछ जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि इरिटेट करेगा हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा को, जो कोलिक पेन, तो इसलिए इंटेस्टाइनल में थोड़े बहुत पेन होता है। तो समटाइम ये क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, जिसको हम इन्फ्लामेशंस भी बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज कर लेंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इस प्रकार की है ना, वो क्या करेंगे, जैसे मैगी नूडल्स होते हैं ना, इसी प्रकार से उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। मैगी नूडल जैसे पर टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, है ना। कॉन्सिक्वेंटली डेथ में अकर अबाउट 100 वार्म नोन टू ब्लॉक द इंटेस्टाइन कम्प्लीटली यदि ब्लॉक कर देंगे, खाने की मूवमेंट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना, आदमी बिल्कुल खाना मतलब छोड़ देगा। Occasionally, the worm migrate to the vermiform appendix and around the bile duct and liver, injured the appendix and results in appendicitis। कभी कभी वो भी appendicitis करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे उनकी प्रोफाइलैक्सिस, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंजुरी टू लंग्स बाय जुवेनाइल कॉजेस ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन, यदि लंग्स के अंदर ज़्यादा हो गया, निमोनिया कज कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जुवेनिल थ्रू बॉडी में कॉजेस इंटरनल ब्लीडिंग, कुछ मस्कुलर पेन हो सकता है। अच्छा, कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ह्यूमन फेसेस, जैसे कि लैट्रिन वगैरह भी लोग यूज़ कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से करना जरूरी है। प्रॉपर कवरेज ऑफ इटेबल थिंग्स, है ना, कोई भी चीज़ें है उसको ढक के रखना चाहिए, है ना। वॉशिंग प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए बिफोर बिटिंग, नेल जो है ना, फिंगर नेल कटिंग करना चाहिए। अच्छा, एंटी एस्केरिस डिजीज, जैसे कि अल्बेंडाजोल वगैरह हम लेते हैं ना, एंटी हेलमिंथेरिक डिजीज मतलब बीच बीच में लेना चाहिए, ठीक है ना। टेट्राक्लोरोथाइलिन, ये सारे चीज़ें लेना चाहिए। तो ये था आपकी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।